नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है सीएस पैम में। आज बिहार पुलिस यानी कि सब इंस्पेक्टर का एक कट ऑफ लेकर मैं आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन संख्या जो कि 5/2025 है, इसी का ये सब इंस्पेक्टर का है। आप ये देख लीजिए कि ये लेवल आपका 5, लेवल 6 का है, जो कि ये बहाली है। ओके, ये लेवल आपका 6 का है। सीटों की संख्या 1799 है, तो थोड़ा और बढ़ा था। पुलिस सब इंस्पेक्टर ये पोस्ट है। पुलिस अवर निरीक्षक पोस्ट बहुत मस्त है, जॉब भी बहुत मस्त है। चलिए थोड़ा बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। तो उससे पहले कुछ फैक्ट आपको जानना जरूरी है। ओके, चलिए ये फैक्ट मैं जानना था कि फैक्ट क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना, यानी कि जो रिक्तियां हैं, अभी मैंने दिखाया था रिक्तियां 199, इतना आपको रिक्तियां है। इस रिक्तियां के अनुसार 20 टाइम्स 20 गुना आपको रिजल्ट आएगा प्री एग्जामिनेशन में। ये प्री एग्जामिनेशन जो आप लोगों ने देखे भी आया, ठीक है। इसमें लगभग आपको 35,000 समथिंग आता है, तो इसको 35,500 ही आपको रिजल्ट देगा। जितना बोलता है उतना करता नहीं है, ठीक है। तो ये बीपीएसएससी का ही नियम है। बीपीएसएससी का ही नियम है कि ये पूरा जो बोलता है वो करता नहीं। तो समझिए कि 35,500 आपका रिजल्ट आएगा। इससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, ठीक है। 200-300 कम देता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो चलिए 35,500 के हिसाब से मैं कट ऑफ पे चलता हूँ कि क्या मेरे अनुसार कट ऑफ होना चाहिए। और आप लोग भी अगर जो देख रहे हैं तो वो अपने अनुसार जरूर एक सलाह दीजिएगा कमेंट में कि क्या वैसे रहेगा या फिर इसके अनुसार आपके अनुसार क्या होना चाहिए। तो चलते हैं कट ऑफ, चलते हैं फिर कट ऑफ की ओर। ये कट ऑफ क्या है ये देखते हैं। तो कैटेगरी वाइज यूआर कैटेगरी के मेरे अनुसार जिनका भी एग्जामिनेशन में जो आप अपने एक्सपेक्टेशन चुके आंसर की, तो ये देता है नहीं। आपका कट ऑफ भी एक्सपोज करता नहीं कि क्या कट ऑफ में मैं उठा रहा हूँ। चलिए बस कैटेगरी वाइज क्या करता है कि ये कैटेगरी वाइज सीट है, उसके अनुसार 20 टाइम्स रिजल्ट देता है फटाफट। और ये बताता नहीं कट ऑफ, ये क्योंकि बीपीएससी में सबसे फीडबैक मैंने कितना खराब प्रदर्शन है कि क्या कर सकते हैं उसको, पारदर्शिता के नाम पर धब्बा बना के रखा हुआ। बीपीएससी कट ऑफ जरूर देना चाहिए और आंसर की तो जरूर जारी करना चाहिए। साथ में लड़का का जो अपना रिस्पॉन्स होता है बिल्कुल ऑनलाइन उस तरह का है, जो कि एक R1 कॉपी अपलोड करना चाहिए। अब तो करने लग गया है शायद। तो स्टार्ट करते हैं। यूआर में क्या है कि जिनका भी क्वेश्चन एक एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि 125 प्लस है, वो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस मेंस के बाद है जो कि आप फिजिकल करिएगा। तो पहले मेंस की तैयारी करें, लेकिन फिर भी फिजिकल के लिए आपको फिर भी कुछ करते रहना चाहिए। जैसे दौड़ होता है, हाइट होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, ये दो आपको करते रहना चाहिए। एक गर्ल्स सुसाइड में कह रहा हूँ कि 120 से 128 अगर जिनकी एक अनुमानित नंबर आ रहा है, तो फिर आप मेंस के लिए आप मेरे अनुसार कैपेबल है कि आप मेंस में आप जा सकते हैं। मेंस का एडमिट कार्ड आपका इश्यू होगा और आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसी दूसरे कैटेगरी में चलते हैं कि ईडब्ल्यूएस का क्या है मेरे अनुसार। तो मेरे अनुसार 115 122 मैंने ये लगभग आपको 60% के आसपास आ ही जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि कैंडिडेट की संख्या भी तो बहुत ज्यादा है कि लगभग 7 लाख के आसपास कैंडिडेट्स हो जाते हैं। तो आपको जो कट ऑफ आएगा वो 60% के ही अप्रॉक्स में आगे पीछे आएगा। हाँ, जो यूआर कैटेगरी का होता है उसमें क्या होता है कि सारे कैटेगरी वाले हैं जो उसमें खुद पढ़ते हैं, ठीक है। गर्ल्स उसी में दौड़ते हैं। तो एफ वाला फ्रीडम फाइटर जिनके भी आते हैं, इसीलिए उनके जो कि कट ऑफ कुछ ज्यादा ही रहता है, लगभग 65 और 66 और 68 के आसपास ये प्री में रहता है। कभी कभी आपको हाँ मेंस में है जो कि 70 के आसपास ये पहुंच जाता है, क्योंकि ये यही इस पे है जो कि रिजल्ट बनता है। क्योंकि प्री में कोई रिजल्ट है नहीं, ये सिर्फ स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स को किया जाता है और इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं कि ईडब्ल्यूएस में 115 122 और गर्ल्स लोग का जो है 110 से 116, जो लगभग 55%, 56%, 58% के आसपास जो परसेंटेज में बात कर रहा हूँ उतना के आसपास कट ऑफ आ सकता है। तो ईबीसी का 120 120 125 का जो अपने खुद अनुमानित लग रहा है कि नहीं मेरा 120 प्लस है, वो मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि चलो नहीं नंबर है तो मैं तो कर रहा हूँ भाई 110 प्लस किसी भी कैटेगरी में अगर है 110 115 तो आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, और गर्ल्स की 114 100, यानी कि गर्ल्स का जो कि 100 105 नंबर प्लस है तो अपना
एक तैयारी करते रहिए, क्योंकि सिर्फ यही एक एग्जामिनेशन है। अगर आप पास करते हैं और मेंस में टाइमिंग बहुत ज्यादा नहीं रहता कि आप जितना भी नोट्स बनाए हैं सबको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट होता है, तो रिवीजन जरूरी होता है। बीसी वाले कैंडिडेट के देखते हैं कि 122 से 130, क्योंकि यूआर के बाद जो कट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट कट ऑफ होता है वो बीसी वाले के होते हैं, इसलिए 122 130 यानी कि इनका 62-63% इनका मैं एक अनुमानित नंबर में लगा के चल रहा हूँ कि उतना तो कट ऑफ जाना चाहिए। ओके, और गर्ल्स वाले के 116 से 122, इनका भी 3 से 4 नंबर के आसपास में ही डिफरेंस दोनों रहते हैं। तो एक वही अनुमानित मैं नंबर लेके चला हूँ कि इसके रेंज है, चूंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो जब वो एक्सपोज करता ही है नहीं बीपीएसएससी, तो फिर लोग कैसे अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या होता है, एक क्या बीच बीच में धार में रहते हैं। अब मान लेते हैं कि हाँ अगर फेल हो गए तो ये हो गया, पास हो गए तो, और ये बीच बीच में धार में रहते हैं कि अब इधर जाए या इधर जाए, इधर जाए या इधर जाए। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर पास भी कर जाते हैं तो उनके पास इतनी सफिशिएंट टाइम मिलता नहीं कि वो रिवीजन करें और वो मेंस में फिर क्वालिफाई करके फिजिकल पास करके वो अपना नाम है जो कि एक जॉब ले ले। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ जो बीच मझधार में है, किस रेंज में अगर आप हैं तो आप बिल्कुल देर मत करिए, मेंस में आप लगे रहिए, मेंस में लग जाइए। जो जिस तरह से आपका प्लानिंग है मेंस की, वो प्लानिंग पे आप एग्जीक्यूट करिए, ना कि उसमें टाइम वेस्ट करिए। या आप ये देखिए कि रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद आपके टाइम इतना रहते नहीं है कि आप उस विद इन टाइम में आप पूरा रिवीजन अपने कोर्स को या अपने सिलेबस को कर सके। ओके, तो क्योंकि करंट अफेयर हर जगह आपको प्रॉब्लम खड़ा ही करता है, प्री में जैसे किया होगा वैसे ही मेंस में करता है, तो आप तैयारी करते रहिए। ऐसे नहीं कि ये इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन, इससे भी अच्छे अच्छे लेवल अभी सचिवालय का है तो सिलेबस लगभग आपका सेम ही हो जाता है। फिर प्रॉब्लम किस बात का, तो आप मेंस की तैयारी करते रहिए, भले आप नंबर क्या है क्यों नहीं कम हो। ओके, फिर एससी वाले को देखते हैं कि एससी वाले को क्या है, क्योंकि 110 118 मैं ये अनुमानित लगाया हम बॉयज का, 108 से 113 है जो कि गर्ल्स का, क्योंकि हर रेंज में बस 2 से 3 से 5 नंबर का ही डिफरेंस आसपास में रहते हैं इधर उधर उछाल फाल करने में। क्योंकि प्री में मेंस में जो कि कुछ वो 4-5 नंबर 6 नंबर इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ही मेंस, क्योंकि पीटी तो सिर्फ एक स्कैनिंग के माध्यम कैंडिडेट्स ऑफ स्कैनिंग है, इसमें कुछ लेना देना है नहीं। उसके बाद एससी और ये फ्रीडम फाइटर देखते हैं। तो एससी वाले कैंडिडेट्स को मैं कह रहा हूँ भाई 108 से 115 वाले, क्योंकि इनकी सीट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम रहते हैं तो सीट भी कम रहते हैं। 105 से 110 गर्ल्स का अगर इतना नंबर आ रहा, क्योंकि 50% से कम तो किसी का चांस है ही नहीं कि वो इतना नीचे जाएगा। सब इंस्पेक्टर की नौकरी है, लेवल का नौकरी है, छोटा मोटा नौकरी नहीं है कि वो 33% और 35% पे उठा ले। आप कभी भी अनुमानित लगाइए कि 52% से कम अच्छे वाले नौकरी में नहीं जाएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में कैलकुलेशन क्यों नहीं कर लेते। इस समय जो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतनी हाई है, प्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट्स इतना हाई है, ये लेवल किसी छोड़ता नहीं है। हाँ, भूल चुक से या फिर कोई ऑलरेडी जॉब में है या उससे बेहतर कहीं है या फिर बीमार है या कोई इसी तरह से कंपल्सन होता है तो वो नहीं एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं, लेकिन अपेयर सबके सब होते हैं। जब अपेयर होंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिक अप ही जाएगा। तो आप ये मान के चले कि 55% के ही आसपास कम से कम, ये एससी हो एसटी हो, तो 55%, ये 50% पे आपका जो है जो सोच रहे हैं कि प्री में रिजल्ट आएगा, मुझे नहीं ऐसा लगता। हाँ, 50% प्लस यानी कि जो 200 का है तो 110 यानी कि 55%, तो 110 के नीचे कोई अनुमान तो मुझे नहीं लग रहा कि कट ऑफ जाना चाहिए। चलिए ऐसे फ्रीडम फाइटर को मैं एक अनुमानित में नंबर जो दे रहा हूँ 112 से 120 के बीच में है फ्रीडम फाइटर, तो उनमें आप जा सकते हैं, क्योंकि आज का कंपटीशन का जो लेवल है वो थोड़ा कुछ अप हो गया है। ठीक है, तो एक अनुमानित मेरा नंबर था, क्योंकि मैं उसमें देख के ये ध्यान में रखते हुए चला कि जितना भी सीट है जिस कैटेगरी के वाइज है, तो सीट सीट के मल्टीप्लाई में 20 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई में आपको रिजल्ट आने वाले हैं। अब इसमें क्या 35% जो महिलाएं हैं उनकी जो सीटों की संख्या जो हो जाता है वो लगभग कितना 1300 हो जाता है। तो 1300 इसका जो कि आपको 20 टाइम्स में इसका रिजल्ट देगा। एफएफ वाले को जो होता है वो कितना दिया हुआ है 36, इसके 20 टाइम्स में हो जाएगा तो ये आपको 720 के आसपास होता है। मैं इसी के अनुसार इस मल्टीप्लाई करके ही अब मैं चला हूँ कि इतना कट ऑफ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन का लेवल क्या था,
क्वेश्चन का लेवल क्या क्या है कि किसी शिफ्ट में हाई होता है तो किसी लो में। अब इस पे डिपेंड करता है कि मैं मेरे अनुसार अगर कहा जाए तो ये मॉडरेट क्वेश्चन है, लेकिन किसी के अनुसार ये क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन तो किसी कारण बहुत ही हार्ड भी हो जाएगा। ये मॉडरेट क्वेश्चन एज ए होल अगर कहा जाए तो क्वेश्चन एवरेज था, है ना, क्वेश्चन एवरेज था। तो एवरेज में कट ऑफ थोड़ा अप होता है, इजी जो रहता है वो, हाँ एक शिफ्ट ऐसा था जो कि बहुत वो हार्ड था, ठीक है। तो ये हार्ड वाले में क्या है, अब नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल में यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ कि आपको सिलेबस में ही आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इस सिलेबस में दिखा रहा हूँ कि वो क्या किस मेथड से आपको रिजल्ट। चलिए ये मैं आपको रिजल्ट के बारे में कुछ बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखिए, ये पारा पारा है जो कि पढ़िए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुस्तरीय माने कि मोर देन वन, मल्टीपल टाइम में बहु प्रश्न पत्र परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यकृत या कि नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना 21 परसेंटाइल पद्धति से की जाएगी। ये जो मेथड है, ये मेथड में बहुत माने कि घन चक्कर वाला है ये अब समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप अनुमान लगा रहे हैं कि 130 मेरा सही है, ये रिजल्ट देगा तब पता नहीं ये 110 पे ला के छोड़ेगा या 135 पे ला के छोड़ेगा। अब सोच रहे 150 ला दे, ये नहीं होगा। कमा देता है लेकिन अब ही नहीं लेके जाता है, अब लेके जाता है, यानी कि आप माने कि आपका जो अनुमानित नंबर है उससे 5। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर तो शो करता नहीं कि कितना कौन सा लड़का, तो किसे पता चलेगा कि किसे पता चलेगा कि मेरा जो नंबर एक्सपेक्टेशन में जो नंबर लगाया था वो ऊपर है या नीचे। वो सिर्फ देता है क्या, रिजल्ट दीजिए, कहानी खत्म। तो मेरा फोकस करने का मतलब ये था कि इक्वल इक्व परसेंटाइल मेथड नॉर्मलाइजेशन के अंदर में इक्व परसेंटाइल मेथड पे ये रिजल्ट पब्लिश करेगा। बस इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के बाय।